नमस्कार कृषि साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एग्री प्रो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे 12th क्लास की बायोलॉजी की क्लास शुरू हो चुकी थी। उसका पहला पार्ट आपने अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए एग्री प्रो के चैनल पे। सेकंड पार्ट हम लेके आए चैप्टर नंबर 3 का, है ना, फसल एवं भंडारण के प्रमुख कीट, जिसमें सेकंड पार्ट के अंदर अपन कीटों के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहला कीट जो अपना है वो है कातरा, जिसको रेड हेरी कैटरपिलर भी बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। कातरा, ठीक। कातरा, कातरा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपके एमसेक्टा मूरी। कातरा का जो वैज्ञानिक नाम है वो कौन सा है? एमसेक्टा मूरी इसका वैज्ञानिक नाम है। आगे बात करते हैं इसका गण, तो लेपिडो पटेरा इसका क्या है? गण है। फैमिली की बात करें या कुल की बात करें, आर्किटिडी इसका क्या है? कुल है। ठीक है, आपने देखा होगा मुख्यतः खरीफ की जब फसल होगी तो इस प्रकार की एक लट जिसके ऊपर बहुत सारे बाल होते होंगे, लाल कलर के बाल, भूरे कलर के बाल के साथ आपको मूंग की फसल में, बाजरे की फसल में आपको देखने को मिलेगी। तो वही है आपका कातरा, जिसका वैज्ञानिक नाम एमसेक्टा मूरी है, और लेपिडो पटेरा उसका गण है, और आर्किडी उसकी फैमिली है। ये सौरभक्षी कीट है, मतलब अगर इसको खरीफ की फसल नहीं मिले तो ये बाकी चीजों को भी खा सकता है, बाकी फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। और इसकी जो प्रजाति है वो ज्यादातर उत्तरी भारत के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके लक्षण की बात करें या शरीर के बारे में बात करें तो जो इसका प्रौढ़ जो होता है ना, अडल्ट जो होता है, जो तितली जैसा होता है दिखने में, इसके जो ऊपरी पंख होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है, सफेद कलर के होते हैं, जिनके ऊपर काले रंग के क्या होते हैं? छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं या बिंदु पाए जाते हैं। अग्रज पंख होते हैं ना, इससे जो नीचे वाले जो पंख है, इसके जो किनारे होते हैं वो कैसे कलर के देखने को मिलेंगे आपको? सिंदूरी कलर के, है ना, लाल सिंदूरी कलर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रौढ़ जो होता है वो मध्यम आकार का होता है। ठीक है, इसके पंख सफेद रंग के होते हैं, जिन पे क्या पाए जाते हैं? काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। जो अग्र पंख है ना, आगे वाला जो पंख है, इसका बाहरी किनारा जो वो कैसा होता है? लाल सिंदूरी कलर का। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखो, आप चित्र में देख रहे हो, ये वाला जो कार्य पंख है ना, इसका बाहरी हिस्सा ये कैसा है? लाल सिंदूरी कलर का। ठीक है, फिर आगे इसकी बात करें सुंडी की, कैटरपिलर की, है ना। सुंडी जो ये लट होती है इसको क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं, या हिंदी में बात करें तो सुंडी बोलते हैं। पूर्ण विकसित जो सुंडी होती है वो 40 से 45 mm लंबी होती है। कितनी होती है? 40 से 45 mm लंबी होती है। पूरा शरीर लाल भूरे रंग के बालों से ढका होता है। इसके जो बाल होते हैं लाल भूरे रंग के बालों से ढका होगा, और जो चेहरा होगा, जो आगे वाला मुंह होगा, इसका गहरे भूरे रंग का होगा। कैसा होगा? गहरे भूरे रंग का होगा। तो इस शरीर के बारे में 3 से 4 पॉइंट आपको याद रखना है। प्रौढ़ कैसा होता है? जिसपे पंख पाए जाते हैं सफेद कलर के, काले धब्बे होते हैं। जो अग्र पंख होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके किनारे लाल सिंदूरी कलर के होते हैं। ठीक है, सुंडी के बारे में क्या याद रखना है? 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, और पूरा जो शरीर होता है वो बालों से ढका होता है, और मुंह इसका गहरे भूरे रंग का होता है। ठीक है, फिर बात करो कातरा मुख्यतः कौन कौन सी फसलें को खाने के लिए, है ना, पोषण करता है, कौन सी फसलों को नुकसान ज्यादा पहुंचाता है? तो मैंने पहले भी बताया, ये खरीफ का कीट है। कैसा है? खरीफ का कीट है। तो इसके जो मुख्य पोषण वाले पौधे होंगे, जो फसल होगी वो कौन सी होगी? खरीफ वाली। ठीक है, वैसे तो ये परभक्षी है, सारा सौरभक्षी है ना, पॉलीफेगस है। तो बात करें सबसे पहले बाजरा, मक्का जो खरीफ के अंदर उगाया जाता है, जवार, गवार, तिल, स्नेही, मोठ, मूंग, ये सारे कौन सी फसल है? खरीफ की। मुख्यतः इन फसलों को खाना ये क्या करता है? पसंद करता है। ठीक है, बड़े चाव से खाता है। बाकी ये कीट कैसा है? सौरभक्षी। सौरभक्षी का मतलब जो सामने आएगा उसको खा लेगा, अगर ये मुख्य फसलें उनको नहीं मिली तो। ठीक है, सती की बात करें, कहाँ कहाँ पर प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? तो 2 पॉइंट याद रखने छोटे से। एक तो जो हल्की भूमि होगी, है ना, जो हल्की रेतीली मृदा होगी और कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये इसका अधिक प्रकोप देखने को मिलता है। हल्की भूमि और कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हो, जहाँ बारिश की कमी होती हो, वहां पे इसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। सती की बात करें तो अगर जो छोटी छोटी सुंडी होती है ना, कैटरपिलर होते हैं जो छोटे वाले, ये क्या करते हैं? समूह में रहते हैं ना, ग्रुप बना के, है ना, ये गैंग बना के काम करते हैं, और पौधे के जो मुलायम पत्तियां होती है उन भागों को ये चबा चबा के खाते हैं, है ना। तो जो छोटी सुंडियां होती है वो समूह में रहती है, और बड़ी होने पे ये क्या करती है? अलग अलग घूमती रहती है। जब इसका प्रकोप ज्यादा हो जाता है ना, फसल में ज्यादा मात्रा में ये हो जाती है, तो 100% नुकसान होने की संभावना रहती है ना, पूरे के पूरे क्रॉप नष्ट करने की ये क्षमता रखते हैं, पूरा का पूरा 100%। ठीक है, तो यहां से आपको सती और महत्व के अंदर 3 पॉइंट छोटे छोटे याद रखने। एक तो कहाँ नुकसान पहुंचाता है? हल्की भूमि में, कम वर्षा वाले में।
ठीक है। सती की बात करें, सुंडी समूह में रहकर, ठीक है, अलग अलग होने पर क्या करेंगे, जब बड़ी हो जाएगी तो अलग अलग रहेगी, छोटी होगी तो समूह में रहेगी। और हानि, जब अधिक प्रकोप होने पे 100% तक फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। फिर कातरा का आप लाइफ सर्कल देख सकते हैं, जीवन चक्र की बात करें, ठीक है। तो बड़ा जो प्रॉड होता है, प्रॉड के बारे में हमने बात की थी, कैसे कलर का होता है, पंख सफेद कलर के होते हैं जिसपे काले धब्बे पाए जाते हैं। सुंडी जो होती है गहरी, सॉरी, जो नीचे वाले पंख होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं, किनारे लाल सिंदूरी कलर के होते हैं। तो इसकी बात करें तो जब पहली बारिश होती है ना, जो पहली बारिश होती है उसके बाद ये कोशिश जो प्यूपा होता है, प्यूपा से ये किस में, स्लब में चेंज होता है। तो पहली बारिश आती है तो ये मिट्टी से बाहर निकलते हैं। कहां से, मिट्टी से बाहर निकलेंगे, मिट्टी से बाहर निकलेंगे और लाइट की ओर आकर्षित होंगे। कहां पे, आप देखेंगे जब पहली बारिश आती है तो लाइट की, जब प्रकाश की ओर, प्रकाश की ओर ये आकर्षित होते हैं। जो इनकी मादा होगी, इन सब मोथ प्रॉड की जो मादा कीट होगा वो क्या करेगा, जनन करने के बाद, मैथुन क्रिया करने के बाद 1 के 2 घंटे के बाद क्या करेगा, ये अंडे देगा। 1 से 2 घंटे बाद क्या करेगा, अंडे देगा। जो ये अंडे जो होते हैं इनके एक साथ समूह में दिए जाते हैं, जो 1500 के आसपास अंडे होते हैं। कितने अंडे होते हैं, 1500 को। दिखने में कैसे होंगे, हल्के पीले रंग के, हल्के पीले रंग के होते हैं, पोस्ट के समान, मतलब अफीम के जो बीज होते हैं उनके समान देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सल्ब मोड की बात करें, प्रॉड की बात करें, तो पहली बारिश होने के बाद है ना, 1 से 2 बारिश होने के बाद ये क्या करेंगे, भूमि से निकलेंगे और रात को कहां पे, प्रकाश की ओर आकर्षित होंगे, ठीक है। जो अंडे है वो मादा मैथुन करने के कुछ घंटे बाद, मतलब 1 से 2 घंटे बाद, पत्तियों की निचली सतह पर समूह में अंडे देती है। लगभग कितने देती है, 1500 अंडे। कितने अंडे देती है, 1500 अंडे देती है, ठीक है। और अंडे से सुंडी बनने में, अंडे से कैटरपिलर, यहाँ से कैटरपिलर बनने के लिए इनको 3 से 4 दिन का समय लगता है, 4 से 5 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो सल में क्या किया, रात को बाहर निकले जब बारिश हुई, वहां से मादा क्या करेगी, मैथुन की क्रिया करने के बाद 1 से 2 घंटे बाद अंडे देगी। अंडे हल्के पीले रंग के होते हैं जो समूह के रूप में पत्तियों पर देते हैं, ठीक है। फिर अंडे से क्या करेंगे, 4 से 5 दिन के बाद एक छोटी सुंडी है ना, लार्वा के रूप में विकसित होगी। जो छोटी सुंडी होगी उसको क्या बोलेंगे, लार्वा बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, लार्वा के रूप में विकसित होगी। उसके बाद बात करें 4 से 5 दिन के बाद छोटी सुंडी बनेगी अंडे से। फिर आगे जो सुंडी होगी वो क्या करेगी, अलग अलग पत्तियों को खाएगी और 6 बार निर्मोचन करेगी, नहीं अपना निर्मोचन, अपने आकार में परिवर्तन करेगी त्वचा के अंदर। तो यहां से देखो, अंडे से 4 से 5 दिन के अंदर छोटी सुंडी बनी जिसको लार्वा बोलते हैं। फिर इसके अंदर 6 बार निर्मोचन हुआ, उसके बाद ये क्या बनी, सुंडी यानी लार्वा, बड़ी सुंडी बनी, ठीक। छोटी सुंडी से बड़ी सुंडी बनने के लिए इसको कम से कम 10 से 15 दिन का समय लगता है, ठीक है। 15 दिन के बाद ये पूर्ण विकसित हो जाती है। छोटी सुंडी से बड़ी सुंडी 15 दिन के अंदर बनती है और 15 से 23 दिन के अंदर ये पूरी विकसित होता है, पूर्ण विकसित हो जाती है 15 से 23 दिन में। फिर उसके बाद में ये प्यूपा अवस्था में चली जाती है, जिसको कोशित बोलते हैं हिंदी में, कोशित अवस्था या प्यूपा। जो सुंडी है प्यूपा अवस्था में चली जाती है। ये क्या करेगी, प्यूपा अवस्था में जाएगी तो भूमि के अंदर 10 से 30 सेंटीमीटर गहरी नीचे जाके अपने आप को वहां पे सेटल करेगी, कोशित अवस्था के अंदर, ठीक है। ये लगभग 9 से 10 महीने तक भूमि के अंदर रहेगी सुसुप्त अवस्था में, जिसको कह सकते हैं डोरमेंसी में चली जाएगी। तो ये समय कितना होगा, 9 से 10 महीने का सॉरी। जब 9 से 10 महीने तक अंदर रहेगी भूमि के अंदर, लगभग 10 से 30 सेंटीमीटर गहराई के अंदर। उसके बाद जैसे ही वापस बारिश आएगी तो ये जो ये कोशित अवस्था, प्यूपा अवस्था, ये वापस किस में चेंज होगी, प्रॉड के अंदर, सल्ब जिसको बोलते हैं, या मोथ के अंदर, ठीक है। ये चेंज होके वापस वही सेम क्रिया, वापस मादा मैथुन करेगी, वापस अंडे देगी। तो ये जीवन चक्र इनका ऐसे चलता रहता है। कोश अवस्था मैंने बात की 9 से 10 महीने के अंदर भूमि में रहती है, जैसे ही वर्षा आती है तो ये बाहर निकलती है। जीवन चक्र की बात करें तो सामान्य इनका 26 से 41 दिन का क्या होता है, जीवन चक्र होता है, जीवन में होता है पूरा का पूरा। एक वर्ष के अंदर एक पीढ़ी निकलती है इसकी, पूरे वर्ष के अंदर कितनी पीढ़ी बनेगी, एक पीढ़ी बनेगी। तो ये था आपके कातरा का जीवन चक्र के बारे में। फिर इसके मैनेजमेंट की बात करें ना, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसको कैसे प्रबंधन किया जा सकता है।
तो उसके अंदर सबसे पहले आपका शस्य प्रबंधन है ना, क्रॉप मैनेजमेंट के तहत कैसे प्रबंधन किया जा सकता है इसको। तो जो सबसे पहला प्रबंधन है कि ये लाइट की ओर आकर्षित होते हैं ना, प्रकाश की ओर कैसे आकर्षित होते हैं, तो इसको प्रकाश पास है ना, लाइट ट्रैप लगा के इनको आकर्षित किया जाएगा है ना। खेत के अंदर क्या किया जाएगा, एक लाइट ट्रैप आता है वो लगा दिया जाएगा, जिसके अंदर ये प्रकाश की ओर आकर्षित होंगे और उस तरफ आके ये जो नीचे बास्केट लगा हुआ है इसके अंदर ये इकट्ठा होकर वहां पर सुबह तक मर जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, लाइट ट्रैप बोलते हैं। ये खेतों के अंदर लगाया जाता है सामान्यतः जब पहली दूसरी बारिश, जब भारी बारिश आती है पहली या दूसरी, तो उसके बाद में खेतों के अंदर रात के समय में ये प्रकाश पास लगाने को मिलते हैं। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है इसमें सस्य प्रबंधन में, तो प्रकाश पास खेतों के अंदर रात के समय लगाए जाते हैं। फिर इसके जो अंडे होते हैं वो क्या है, एक ही पत्ती पर समूह के रूप में होते हैं, ठीक है, और हेचिंग में रहते हैं शुरुआती अवस्था में। तो इनको क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है हाथों द्वारा, है ना। अगर कहीं देखने को मिल जाते हैं तो पत्ती को तोड़ के हटाया जा सकता है या अंडों को नष्ट किया जा सकता है केरोसिन वगैरह उसमें डाल के। ये आपका सस्य प्रबंधन था। जैविक प्रबंधन की बात करें तो जैविक प्रबंधन में क्या होता है, जब इसकी पुष्पावस्था होती है वो 8 से 9 से 10 महीने क्या रहती है, जमीन के अंदर रहती है ना, भूमि के अंदर रहती है, रहती कहती है 10 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। तो क्या कर सकते हैं अपन, जब ये भूमि के अंदर होती है तब क्या करेंगे, गहरी जुताई करेंगे ना, फसल लेने के बाद। जैसे खरीफ की फसल ली, हम क्या करेंगे, भूमि के अंदर गहरी जुताई करेंगे, जिसके इसके जो पीपा है ना वो क्या है, जमीन के ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आ जाएंगे तो परभक्षी जो कीट होते हैं जैसे मैना, कौवा, बगुला, ये क्या करेंगे, इसको पीपा को खा जाएंगे, अपने भोजन के रूप में ले लेंगे, ठीक है। ये हुआ आपके बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर एक पहला, ठीक है। फिर और इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक अंड परजीवी व्याप आता है ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा आता है। ये क्या करता है, जो पीले कलर की टाटी आती है आप देखे होंगे, तो उसके जैसे ये होता है। ये क्या करता है कि जो अंडे होते हैं कातरा के, जो पत्तियों के ऊपर कातरा के अंडे दे रखे होते हैं, उसके ऊपर ही अपने अंडे देता है। इसकी मादा क्या करती है, उसके ऊपर ही अपने अंडे दे देती है, जिससे क्या करता है, जो इसके जो जीव निकलते हैं, जो कीट निकलते हैं ट्राइकोग्रामा के, वो इनके अंडों को नष्ट कर देते हैं। तो इससे कंट्रोल किया जा सकता है। और एक टेलिनोमस नाम का छोटा सा कीट आता है, ये भी सेम प्रक्रिया करता है, अंडों के ऊपर अपने अंडे दे देता है, जिससे भी इनके अंडे खत्म किए जा सकते हैं। फिर रासायनिक प्रबंधन की बात करें, ठीक है, तो दो आपको क्या रासायनिक का नाम याद रखना है, एक तो मेलान्थियान, एक क्यूनाल्फोस, जिसका प्रबंध करके कातरा को नष्ट किया जा सकता है खेतों के अंदर। इनका खड़ी फसल के रूप में भी किया जा सकता है। क्यूनाल्फोस का छिड़काव किया जाता है खेतों के अंदर, जो ऊपरी और जो खेतों की जो बाउंड्री होती है वहां पर भी इनका छिड़काव किया जाता है। तो ये आपके कातरे के बारे में था। कातरे का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो एम सेक्टा मूरी था। एक बार बता देता मैं, एम सेक्टा मूरी, ठीक है। ये रात को पहली वर्षा के बाद क्या करते हैं, रात को बाहर निकलते हैं, प्रकाश की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है। इसका जो मुख्य भोजन की ओर बात करें तो अपन कौन कौन से होते हैं, जो खरीफ की जितनी भी फसल है सबको ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। मूंग हो गया, बाजरा, तिल, गवार, इन सबको ये क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। इसकी जीवन चक्र की बात करें तो प्रौढ़ जो होता है, जिसको सलभ बोलते हैं, ठीक है, पहली बरसात के बाद क्या करेगा, ये बाहर आएगा। इनकी जो मादा होगी, जो मैथुन करेगी, मैथुन कर 1 से 2 घंटे बाद क्या करेगी, अंडे देगी। 1 से 2 घंटे बाद इनके अंडे आएंगे। अंडे देने के बाद 4 से 5 दिन बाद क्या बनेगी, सुंडी बनेगी, जिसको लार्वा बोलता है। ये छोटी सुंडी बनेगी, ठीक है। फिर अगले 15 से 23 दिन के अंदर पूर्ण विकसित सुंडी बनती है। पूर्ण विकसित सुंडी बनेगी, पूर्ण विकसित सुंडी बनेगी अगले 15 से 23 दिन के बाद। फिर ये प्यूपा अवस्था आती है, इसकी कोशित अवस्था जिसको बोलते हैं। ये क्या होती है, ये जमीन के अंदर रहती है लगभग 9 से 10 माह तक। फिर ये वापस इसमें प्रौढ़ सलभ के रूप में
विकसित होती है, वापस वही अंडे देना, सुंडी, ये चक्र चलता रहता है। लगभग 1 वर्ष में इसकी 1 पीढ़ी आती है, 1 पीढ़ी 1 वर्ष में, ठीक है। अगर इसके कंट्रोल की बात करें तो आपने क्या पढ़ा था, सस्य में आपने सबसे पहले पढ़ा था प्रकाश पास लगाते हैं रात के समय। उसके बाद करें ट्राइकोडर्मा, जो इसका बायोलॉजी के कंट्रोल में बात करें, डर्मा होता है, वो भी क्या करता है, इसके अंडों को नष्ट करता है। रासायनिक प्रबंधन के अंदर बात करें तो क्यूनाल फॉस हो गया। ये आप शॉर्ट में ऐसे नोट्स बना के याद रख सकते हैं इसको। एमसेक्टा मुरी इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना। ये जेड के लिए भी आपकी इंपॉर्टेंट बनता है ना। आप लगातार यहाँ से क्लासेस लेते रहते हैं एग्रीप्रो से, तो आपका 12वीं के साथ सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाया जाएगा वो आपके 12th के अंदर भी आएगा और जेड के अंदर भी आएगा। इस बार भी काफी बच्चे थे जो कहीं और से 12th करके आए थे और हमारे यहाँ से क्रैश कोर्स के अंदर सिलेक्शन लेंगे इस बार। जैसे काउंसलिंग शुरू होंगी उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं। आगे बात करते हैं अपन आपके सफेद लट की। जो सेकेंड नंबर पे जो आपने कीट है वो कौन सा है, सफेद लट। देख ये सफेद लट है आपकी, ठीक। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो कौन सा होता है, होलोट्रिका कॉन्सनगुनिया। कौन सा होता है, होलोट्रिका कॉन्सनगुनिया। गण की बात करें कोलियोप्टेरा होता है। कौन सा होता है, कोलियोप्टेरा होता है। कुल या फैमिली की बात करें तो मेलोनेथिडी, ठीक है। मेलोनेथिडी इसका कुल या फैमिली होती है। ये आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो अवस्था होती है, एक तो ये सफेद कलर की लट होती है, प्रोड ऐसे कलर का आपको दिखेगा, भूरे कलर का, गहरे भूरे रंग का। इसको कॉक चेकर ब्रंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉक चेपर ब्रंग कहते हैं। इसके अलावा मई ब्रंग कहते हैं इसको, और जून ब्रंग भी कहते हैं, क्योंकि इन महीनों में ये ज्यादा एक्टिव देखने को मिलता है। मई में इसकी एक्टिव, मध्य मई के आसपास ये पहली बार इसमें बाहर आता है, फिर जून के अंदर नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। ठीक, अब इसका महत्व क्या है कि प्रमुख फसलों को, जो मुख्य फसल होती है, उन सबको नुकसान पहुंचाने का कार्य इसका भी रहता है। अब इनकी लक्षण की बात करें, शरीर के बारे में बात करें, यहाँ पे ब्रंग है ना, मूंग नहीं है, ब्रंग री की मात्रा। तो देखो इसका जो प्रॉड होता है, देखो देखने में कैसा होता है, गहरे भूरे रंग का, गहरे भूरे रंग का होता है। जिसकी साइज की बात करें तो 18 × 7 मिलीमीटर होता है, 18 × 7 मिलीमीटर होता है, और 3 भागों में बटा रहता है। इसका सिर एक भाग होता है, एक वक्ष होता है, एक उदर होता है, ठीक है, और गहरे भूरे रंग का होता है। जो इसके अग्र पंख होते हैं वो भी गहरे भूरे रंग के होते हैं, और जो पीछे वाले जो पंख होते हैं उसके नीचे, वो कैसे होते हैं, हल्के भूरे रंग के होते हैं। कैसे देखने को मिलेंगे, हल्के भूरे रंग के। जो ये पीछे वाले, ऊपर वाले जो पंख हैं, इनके नीचे ये छोटे वाले पंखों को क्या कर लेता है, छुपा देता है। यहाँ पे देखो ये हल्के भूरे कलर वाले आपको पंख देखने को भी नहीं मिलेंगे, तो ये इनके अग्र जो पंख है उनके नीचे क्या कर लिया, इनको छुपा लेता है। ठीक है, बात ये हो गई पंखों की। फिर आगे बात करें लट, जो कैसी कलर की दिखेगी आपको, सफेद कलर की, पूरी की पूरी सफेद कलर की होती है। इसका सिर जो होता है वो कैसा होता है, भूरे कलर का होता है। कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। शिशु लट की बात करें तो 10 से 12 mm की लंबी होती है। जो सबसे छोटी लट होती है शिशु लट, जो वो कैसी होती है, 10 से 12 mm लंबी होती है। और इसका जो आकार होता है वो सी आकार का, देखो पूरी की पूरी सी आकार में मुड़ी हुई है। तो ये विशेषता होती है लट की, है ना। सफेद लट की क्या विशेषता होती है कि जो इनकी लट होती है वो कैसी होती है, सी आकार में होती है। तो इसके जो लक्षण है उनमें 2-3 पॉइंट आपको मुख्यतः याद रखना है। जो इसका प्रॉड रंग होगा वो कैसे होगा, गहरे भूरे रंग का होगा, जिसका 18 से 7 mm में क्या होगा, शरीर होगा, जो 3 भागों में बटा होगा, सिर, वक्ष और उदर। इसके अग्र पंख भूरे रंग के होंगे, पीछे वाले हल्के भूरे रंग के होंगे, जो नीचे होंगे, किसके नीचे, अग्र पंखों के नीचे छुपे हुए होंगे। लट की बात करें तो सफेद कलर की, पूर्णतः सफेद कलर की होती है। आगे वाला मुंह की बात करें तो भूरे रंग का होता है, और जो शिशु लट होती है वो 10 से 12 mm बड़ी होती है और सी आकार में बनी होती है। फिर इसकी क्रॉप की बात करें, कौन सी क्रॉप को मुख्यतः ये नुकसान पहुंचाता है, तो ये भी खरीफ का कीट है। कैसा है, खरीफ का कीड़ा है। ये भी खरीफ फसलों को मुख्यतः नुकसान पहुंचाता है। मुख्य बात करें तो मूंगफली होगी, बाजरा, मिर्च, गवार, मूंग, चवला, सब्जियां और फलों को भी ये नुकसान पहुंचाता है। इसके भी परपोषी, इसके वृक्ष की बात करें जो सबसे ज्यादा इसको पसंद है, जिसके ऊपर ये निर्भर रहता है, वृक्ष की बात करें तो कौन कौन से है, बेर हो गई, खेजड़ी हो गई, नीम हो गया, सेजन हो गया, जामुन, बबूल,
ये इनके ऊपर देखने को ज्यादा मिलता है। आगे बात करते हैं इसके में, क्षति कहाँ कहाँ पहुंचाता है। तो ये जो लट होती है ना, लट अवस्था में ये नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। लट क्या करेगी, सब्जियों की जो नर्सरी होती है ना उसमें जड़ें खाना शुरू कर देती है। पौधे की जो जड़ें होती है उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है इसकी लट, जो जमीन में रह के। जिससे क्या हो गया, जब जड़ें को पूरा नुकसान डैमेज कर देगी तो पौधे पीले रंग के हो जाएंगे और आसानी से उखड़ जाएंगे। पौधे पीले रंग के होकर क्या हो जाएंगे, आसानी से उखड़ जाएंगे। अधिक प्रकोप में ये क्या करती है, पूरी की पूरी फसल को नष्ट करने की क्षमता रखती है। ज्यादातर ये मूसला जड़ों को खाना पसंद कर देती है। टैप रूट को, कौन सी, टैप रूट को नुकसान पहुंचाती है। ज्यादा नुकसान होने पर 20 से 100% तक क्षति पहुंचाने का कार्य कर सकती है। लेट और ब्रंग इसके दोनों अवस्था जो होती है ना वो बहुभक्षी होती है। बहुभक्षी मतलब ये हो गया जो सभी चीजों को खाना, जो प्रभावित, जो इनकी खरीफ की फसल को तो खाएगी खाएगी, इसके अलावा जो भी सामने आए उसको भी नुकसान पहुंचाएगी। और सबसे ज्यादा इसको कहां पे देखने को मिलेगा, ये बेर के पेड़ के आसपास ज्यादातर देखने को मिलते हैं। जीवन चक्र की बात करें इसका तो वही उसके तरह है, कातरा का हमने पढ़ा था। ये भी क्या करेगा, प्रथम भारी वर्षा के अंदर है ना, मध्य मई में। ये मध्य मई में क्या होता है, जमीन से बाहर आता है, उससे पहले नहीं आता है ना। अगर बारिश पहले हो गई हो तो भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये पूर्णतः लैंगिक रूप से विकसित नहीं हो पाता। मध्य मई के आसपास क्या होता है, ये पूरा विकसित हो जाता है, तब बारिश आती है तो ये क्या करता है, जमीन से रात्रि के समय बाहर निकलता है। जमीन से रात्रि 7:30 बजे से आसपास भूमि से बाहर निकलता है। इसकी जो मादा होगी वो मैथुन क्रिया करने के 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई के अंदर क्या देगी, अंडे देगी। और अंडे कितने देगी, 50 से 60 अंडे ये देगी। कातरा कितने देता था, कातरा जो देता था वो आपके 1500 अंडे देता था, ठीक है। और सफेद लट कितने देगी, 50 से 60 अंडा देगी। जिसका हैचिंग पीरियड जो बात करें वो 7 से 13 दिन का होता है। फिर जो ये लट होगी जुलाई मध्य अक्टूबर तक सक्रिय रहती है, लट काल जिसको बोलते हैं, जुलाई मध्य अक्टूबर तक, है ना। मध्य मई में जो बाहर निकलेंगी, इसका जो प्रौढ़ होगा बारिश के बाद में बाहर निकलेगा। मादा क्या करेगी, जनन करके अंडे देगी जो जमीन के अंदर 10 से 15 सेंटीमीटर के अंदर। फिर जो लट हो गए उसका जो जीवन काल होगा वो जुलाई से मध्य अक्टूबर तक सक्रिय रहेगा, मतलब लगभग 80 से 113 दिन तक। कितने दिन का, 80 से 113 दिन का इसका जीवन काल होगा। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। फिर लट के बाद इसके अंदर कौन सी अवस्था आएगी, कोशित अवस्था यानी पीपा अवस्था आएगी, जो भूमि में 40 से 70 सेंटीमीटर गहराई के अंदर कोशित काल में रहेगी। मतलब कोशित अवस्था में, पीपा अवस्था में वहां पर जमीन के अंदर रहेगी। कितने दिन रहेगी, 40 से 70 सेंटीमीटर गहराई के अंदर 2 से 3 सप्ताह, 2 से 3 सप्ताह तक ये जमीन के अंदर रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद में सुसुप्त अवस्था इस पे लागू होती है, जो लगभग 1 मीटर की गहराई तक चले जाती है। इसके जो सुसुप्त अवस्था में जो ब्रंक, जो कोशित अवस्था होती है वो लगभग 1 मीटर की गहराई के अंदर जाके मई तक रहती है। फिर मई के में वापस, मध्य मई के अंदर बारिश होती है तो ये वापस बाहर आ जाते हैं। तो इसका पूर्ण जीवन काल है वो 130 से 150 दिन का होता है। 130 से 150 दिन, 129 से 150 दिन भी कह लो, दिन का होता है। और 1 वर्ष में एक पीढ़ी आती है। कातरा की भी 1 वर्ष में एक ही पीढ़ी आती थी, लेकिन उसका जीवन काल है जो 45 दिन के आसपास था। इसका जो जीवन काल है वो लगभग 150 दिन के आसपास है। फिर इसके प्रबंधन की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें इसके, तो सस्य मैनेजमेंट जो बात करें, कल्चर मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट जो होता है इसका, तो रात्रि के समय बाहर आता है तो ये भी प्रकाश की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। तो रात को इसके लिए भी क्या, प्रकाश ट्रैप या फेरोमोन पास लगा दिया जाता है। रात्रि में लगभग 7, 7:30 बजे के आसपास ये एक्टिव होता है। तो 8 बजे से 11 बजे के बीच में लगातार अपन लाइट ट्रैप लगा के इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। ज्यादातर इसका जो पेड़ जो होता है वो बेर होता है। अगर खेत के अंदर बेर का पौधा है तो वहां पे इसका लाइट ट्रैप को लगाया जा सकता है, फेरोमोन पास को लगा के। फिर अंडों को भी नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक प्रबंधन की बात करें तो मूंगफली के बीज को उपचार किया जाता है। लगभग 80 किलो बीज को उपचारित 2 लीटर क्लोरीफाइफॉस में किया जाता है, से उपचारित किया जाता है।
फिर भारी वर्षा होने के बाद पर्पस से वृक्षों पे कीटनाशकों का छिड़काव करें। मतलब जो इसके जो ज्यादातर जिन पौधों के ऊपर रहता है, जैसे बेर हो गया, बबूल हो गया, अगर ऐसे पौधे खेत के आसपास है तो वहां पे किसका छिड़काव करना चाहिए? कीटनाशी का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। लट नियंत्रण हेतु कतारों के अंदर दानेदार कीटनाशियों का छिड़काव करना चाहिए, है ना। दानेदार जो कीटनाशी होते हैं उनको क्या करना है? भूमि के अंदर ऐसे डालना चाहिए जिससे किसको नियंत्रित किया जा सके? लट को नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि इसकी लट और जो प्रौढ़ अवस्था होती है दोनों नुकसान पहुंचाती है। खड़ी फसल में सिंचाई के साथ क्लोरोपाइरीफॉस का भी प्रयोग कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये आपके था सफेद लट। आज हमने मुख्यतः दो प्रमुख कीट को पढ़ा। कौन कौन से थे? आपका एक कातरा, दूसरा था आपके सफेद लट। इन दोनों से जुड़े आपके जेड के सिलेबस में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जितने हो सके शॉर्ट में नोट्स बनाओ, जब एग्जाम में लिखो तो पूरी लाइन बना बना के लिखो, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने पढ़ा है स्लाइड के रूप में, ये आपके नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों के में मिल जाएंगे देखने को। आप इन नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है एग्री प्रो। एग्री प्रो जोधपुर सर्च करना, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर पे भी कर सकते हैं। तो आपको ऐसे बाइलैंग्वेज पीपीटी के साथ पढ़ाया जाएगा। आप अगर आपको ये पीपीटी टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगी, अगर वहां से आप नहीं सर्च कर पाते हैं तो आप नंबर पे भी मैसेज करके इसको मांग सकते हैं। ठीक है, तो लगातार एग्री प्रो के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।